नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां विश्वासघात है, बदला है और है एक खौफनाक मंजर। तो चलिए संबलपुर स्टेशन की इस डरावनी दास्तान की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि संबलपुर स्टेशन में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा राज है जो सूरज ढलते ही वहां के माहौल को इतना भयानक बना देता है। आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के वक्त। सोचिए, एक ऐसा स्टेशन जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, बस एक अजीब सा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई तेज हवाओं की डरावनी आवाज। और इसी माहौल में एक ट्रेन आकर रुकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां सील हैं। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री एकदम डरे सहमे हुए। कमाल की बात तो यह है कि ये उनका स्टॉप है, लेकिन फिर भी कोई बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी दूसरे पैसेंजर के कान में फुसफुसाता है, चुप रहो, अगर जीना चाहते हो, वो दोनों चुड़ैले बाहर हैं। बस ये सुनते ही डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। मतलब साफ है, प्लेटफॉर्म पर कोई मामूली खतरा नहीं है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन राघव नाम का एक नौजवान वो इन चेतावनियों को मजाक समझ लेता है। वो बाहर एक चाय वाली और कूड़ा उठाने वाली को देखकर चाय ऑर्डर कर देता है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही चाय वाली उसका हाथ पकड़ती है, वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और दूसरी चुड़ैल पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। अब ये जो राघव के साथ हुआ ना, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक खौफनाक सिलसिला है। और वो बुजुर्ग आदमी जानता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और यहीं से वो बुजुर्ग आदमी उस कहानी को सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसकी वजह से ये स्टेशन हमेशा के लिए मानो शापित हो गया। ये कहानी है दो अनाथ बहनों रीता और सीता की। वो शहर जा रही थीं, बस एक उम्मीद लेकर कि उनके चाचा उन्हें अपने पास रख लेंगे। देखिए, माँ बाप के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा थीं। उनका भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं था। उनके चाचा का घर ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो वो दोनों बहनें उम्मीद के साथ इस सुनसान स्टेशन पर उतरती हैं, भूखी प्यासी। सीता चाय लेने जाती है और रीता पानी ढूंढने। तभी एक कूड़ा उठाने वाला रीता को पानी का लालच देकर एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और वहां वो और चाय वाला मिलकर दोनों बहनों को बेरहमी से मार डालते हैं, उनके हाथ और सिर तक काट देते हैं। सोचिए, जिस सफर की शुरुआत उम्मीद से हुई थी, उसका अंत इतनी भयानक मौत से हुआ। ये एक ऐसा जुर्म था जिसे पुलिस भी कभी सुलझा नहीं पाई, और नतीजा, उन दोनों की आत्माएं हमेशा के लिए इसी स्टेशन पर भटकने के लिए कैद हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा था, असल में वो एक मिशन पर था। उसने ठान लिया था कि वो उन बदला लेने वाली आत्माओं को शांति दिलाएगा और इस पूरे मामले की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। तो सच की तलाश में वो बुजुर्ग आदमी पहले उन बहनों के गांव जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उनके चाचा नत्थूलाल की भी मौत हो चुकी है। फिर उसकी चाची उसे एक पता देती है जो उसके पति की जेब से मिला था। और जानते हैं वो पता उसे कहाँ ले जाता है? एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक के पास। और बस यहीं से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू होता है। और जो सच सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है। उन लड़कियों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा चाचा नत्थूलाल था। जी हाँ, वही चाचा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करके आई थी। उसने ही उनकी जमीन हड़पने के लिए स्टेशन पर उन दो आदमियों को उनकी हत्या करने की सुपारी दी थी। और कहते हैं ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। नत्थूलाल अपनी भतीजियों की बदला लेने वाली आत्माओं से इतना डर गया था कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। मतलब उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही गुनाह के डर ने मार डाला। अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो वो बुजुर्ग आदमी और तांत्रिक दोनों मिलकर वापस संबलपुर स्टेशन लौटते हैं, इस बार एक आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबले के लिए। और ठीक रात के 3 बजे, जैसा कि उम्मीद थी, वो दोनों बहनें आत्मा के रूप में सामने आ जाती हैं। उनका गुस्सा, उनका दर्द, सब कुछ साफ झलक रहा था। वो चिल्लाती हैं, चले जाओ, ये स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दूंगी। और यहाँ पर हमें दो अलग अलग ताकतों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है वो आत्माएं जिनका मानना है कि उनका बदला ही असली न्याय है। वो कहती हैं कि जो उनके साथ हुआ उसकी सजा हर किसी को मिलनी चाहिए।
और दूसरी तरफ है तांत्रिक, जो उन्हें समझाता है कि सच्चाई ही शांति का रास्ता है। बदला लेने से उनका दर्द कम नहीं होगा। तो बदले के इस आग को शांत करने के लिए तांत्रिक एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके धोखेबाज चाचा नथुलाल की आत्मा को वहीं बुला लेता है, ताकि असली गुनहगार का सामना सीधे उसके शिकार से हो। और बस, कहानी के इस आखिरी हिस्से में जब नथुलाल की आत्मा सच उगलती है तो रीता और सीता की तड़पती हुई आत्माओं के लिए सब कुछ बदल जाता है। यहीं से उस स्टेशन पर लगे श्राप के टूटने की शुरुआत होती है। नथुलाल की आत्मा गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ कर दो बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर अपने अपराध बोध में तड़प रहा हूं। जब दोनों बहनें अपने चाचा का ये कबूलनामा सुनती हैं और उसके पछतावे को देखती हैं, तब जाकर उन्हें अपनी भयानक मौत की असली वजह समझ आती है। सच्चाई जानने के बाद उनके अंदर की बदले की आग बुझ जाती है। अब उन्हें बदला नहीं, उन्हें मुक्ति चाहिए थी, आज़ादी। तांत्रिक फिर पवित्र जल से एक अनुष्ठान पूरा करता है और आखिरकार उन दोनों बहनों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, और उनके साथ ही संबलपुर स्टेशन भी उस भयानक श्राप से आज़ाद हो जाता है। ये कहानी खत्म होने के बाद भी एक बहुत ही डरावना ख्याल पीछे छोड़ जाती है कि अक्सर सबसे गहरा धोखा और सबसे बड़ा जख्म हमें उन्हीं से मिलता है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, क्या न्याय और बदला एक ही चीज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है।